नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का मैथ्स का पेपर, जो कि आपका एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है संख्याओं 24, 72 और 240 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको एलसीएम ज्ञात करना है और इसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम 24, 72 और 240 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। इसके बाद 72 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे 2 3 बार आ रहा है और 3 यहाँ पर 2 बार आ रहा है। इसी प्रकार से 240 के अभाज्य गुणनखंड जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 4 बार मिलेगा और इसके बाद आपको 3 1 बार मिलेगा और 5 भी यहाँ पर 1 बार मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से आपने 24, 72 और 240 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। आपको यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होता है, आपको इन तीनों अभाज्य गुणनखंडों में से प्रत्येक नंबर की मैक्सिमम पावर को लेना है। तो यहाँ पर 2 की पावर है 3, यहाँ पर भी 2 की पावर है 3, यहाँ पर 2 की पावर है 4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 की पावर 4। इस प्रकार से 3 की पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर 1 है। तो 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, तो हम 3 की पावर 2 लिख देंगे। और इसी प्रकार से आप देखेंगे 5 की पावर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर 5 की पावर 1 आपको दी गई है, तो 5 की पावर 1 यहाँ पर हम लिख देंगे। और इनका जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 720 और यही हमारा आंसर है। 24, 72, 240 का एलसीएम होगा यहाँ पर 720। और इसके अथवा में क्या पूछा गया था, तो इसके अथवा में पूछा गया था कि दर्शाइए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आपको कोई नंबर दिया गया हो और आपको सिद्ध करना हो कि वह अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम उल्टा मान लेते हैं। हम मानेंगे कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है और इसको सॉल्व करने के बाद हम कुछ ऐसा यहाँ पर लेकर आएंगे जो कि संभव नहीं है, और फिर हम कह देंगे कि जो हम मानकर चले थे वह गलत था, हमारी जो कल्पना थी गलत है और 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने मान लिया कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको हम a/b के फॉर्म में लिख सकें। तो 3 + √2 को भी हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 3 + √2 = a/b, और यहाँ पर a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b ≠ 0 है। अब यहाँ पर √2 का हमने पक्षांतर कर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमने 3 का पक्षांतर किया है, तो ये हो जाएगा हमारा √2 = a/b - 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि a/b परिमेय संख्या है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या से किसी को यदि हम प्लस या माइनस करते हैं तो भी हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो a/b - 3 भी परिमेय संख्या होगी, और यदि a/b - 3 परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a/b - 3 यहाँ पर √2 के इक्वल है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 जो होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो और जब हम यहाँ पर हमने देखा कि इस समीकरण से हमको मिल रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना यहाँ पर गलत है और 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से यह प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि संख्याओं 6 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। जैसे कि आप कोई भी नंबर देखते हैं, 5 की पावर आप करेंगे तो 5 की पावर 2 होता है 25, तो हम कह सकते हैं वह 5 उसका लास्ट डिजिट है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 6 की आप कोई भी पावर यहाँ पर लें तो क्या वह शून्य पर समाप्त हो सकता है वह नंबर, तो यहाँ पर आपसे यह पूछा गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी नंबर यदि शून्य पर समाप्त होता है तो वह 10 से डिवाइड हो जाता है। तो यहीं पर हमने इस चीज़ को देखा है कि किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का 10 से विभाज्य होना आवश्यक होता है, और उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना आवश्यक होता है। तो 6 की पावर n है, तो 6 के हम जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यह होंगे 2 × 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। तो यह जो नंबर है हमारा, यह 10 से विभाजित नहीं होगा। और इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 6 की पावर n के, n का आप कोई भी मान रखेंगे तो उसमें आपको जो उसके अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें आपको 5 नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह जो नंबर है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6 की पावर n में हम कोई भी वैल्यू आप रख कर देखेंगे तो आपको वह अंक शून्य पर समाप्त होता हुआ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 6 की पावर n की अभाज्य गुणनखंड में 5 अंक आना संभव नहीं है।
इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हम यह कह सकते हैं कि n का कोई ऐसा मान नहीं हो सकता जिसके लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगा। तो इस प्रकार से यह प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया है। इसके अथवा में पूछा गया था कि संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके भी हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो सबसे पहले यह 17 से ही डिवाइड होगा, इसके पहले यह किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 17 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 437। इसको आप डिवाइड करेंगे तो यह 19 से डिवाइड होगा, तो आपको मिलेगा 23, और 23 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1। तो इस प्रकार से 7429 के अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गए 17 गुणित 19 गुणित 23, और यही हमारा आंसर है कि 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है 17 गुणित 19 गुणित 23। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि वह समांतर श्रेणी निर्धारण कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसके प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वह हमेशा समान होता है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने ले लिया है यहाँ पर a, और सर्वांतर हमने मान लिया है d। आपको समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया गया है 5 और सातवां पद दिया गया है 9। तो a3 हो जाएगा 5 और a7 हो जाएगा हमारा 9। अब हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद यह होता है an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। यह हमारा फॉर्मूला है, और बस यहाँ पर हम n की जगह सबसे पहले 3 रख देंगे तो यह हो जाएगा हमारा a3 इक्वल a प्लस ब्रैकेट में 3-1 इंटू डी। a3 की वैल्यू आपको 5 दी गई है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 5 इक्वल a प्लस 2d। इसी प्रकार से सातवां पद हमको 9 दिया गया है, तो n की जगह जब हम 7 यहाँ पर रखेंगे तो हमको मिलेगा a7 इक्वल a प्लस 7-1 इंटू डी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9 इक्वल a प्लस 6d। समीकरण 1 और 2 को अब हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो हमको मिलेगा 4 इक्वल 4d, और d की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी 1। d हमारा क्या है? डिफरेंस, दो पदों के बीच का अंतर। इस d की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर। तो 5 इक्वल a प्लस 2d था, तो d की जगह यहाँ पर हमने 1 रख दिया। इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3। a हमारा प्रथम पद है, और अब आपको यदि समांतर श्रेणी निकालना है तो बस प्रथम पद में आप जो आपको d मिला है उसको आपको यहाँ पर ऐड करते जाना है। पहला पद है 3, दूसरा पद हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ दीजिए आप तो 4, इसका अगला पद हो जाएगा 5, इसका अगला पद हो जाएगा 6। इस प्रकार से आपको समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद यहाँ पर मिलता जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। और इसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा में आपसे पूछा गया था श्रेणी 3, 8, 13, 253 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको इस श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या हम मान लेंगे कि n पद हैं इसमें। तो श्रेणी 3, 8, 13 डैश 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 करके 253 तक है। में सर्वांतर समान है। सर्वांतर आप निकाल के देखेंगे, 8 से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इसी प्रकार से 13 से 8 को माइनस करेंगे तो भी आपको 5 मिलेगा। तो प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में हमने मान लिया कि पदों की संख्या n है। अब पदों की संख्या n है, तो यहाँ पर nवां पद क्या है? nवां पद मतलब हमारा जो लास्ट का पद है वह 253 है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि an बराबर है 253। आपको इस n की वैल्यू को ज्ञात करना है, और an का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगा दिया है। an इक्वल a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। an की वैल्यू आपको दी गई है 253, इसको हमने यहाँ पर वैल्यू को रख दिया है, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर मिलेगा n इक्वल 51। और यही हमारा आंसर है कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है यहाँ पर 51। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।